सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इस महान ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, इसका आधान करें, जिससे यह जीवन और जगत सुंदरता से, भव्यता से, दिव्यता से आपूरित होगा, परिपूर्ण होगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि संसार को वसुधैव कुटुंबकम की भावना को यदि हम चरितार्थ करना चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् की यदि हम संकल्पना को साकार करना चाहते हैं, तो वेद के बताए गए मार्ग का ही हमको आलंबन लेना पड़ेगा। क्योंकि वेद सब प्रकार से मनुष्य मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला ज्ञान है। और इस ज्ञान को, इस संविधान को जिस इंसान ने आत्मसात किया है, उसके जीवन में उदात्त चरित्रता, उदात्त परस्परता, उदात्त कृतज्ञता का स्वभाव स्वयं ही स्फुटित हो जाता है। वह स्वयं ऐसा जीवन जीने लगता है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो कुछ भी उस परमपिता परमेश्वर से धन, संपदा, ऐश्वर्य मिले, उन धनों का मिलकर के सेवन करना, परस्पर जीवन को जीते हुए सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में जो कुछ भी हमको धन मिला है, जो हमारे सगे संबंधी, मित्र और जो कुछ भी हैं इस संसार में, हम उनको स्वयं भी और उनको भी उस आनंद में, उस सुख में, उस धन ऐश्वर्य में, उस संपदा में उनको भी सहभागी बनाएं और सुमति से चलें, एक दूसरे का आदर करते हुए एक दूसरे के लिए सुख का आधान कराने वाले हों। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 122वें ही सूक्त में जो इस चर्चा को हम कर रहे हैं, उसी में बहुत ही अच्छी बात आई है कि मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन में जो अहंकार से बचना चाहते हैं, जो मन के विकारों से बचना चाहते हैं, कुसंस्कारों से बचना चाहते हैं, तो जो कुछ भी उस परमात्मा से मिला है, उस सब को ईश्वर का समझना चाहिए। धन ऐश्वर्य का अहंकार नहीं मन में आना चाहिए। प्रथम उपदेश तो किया था कि जो कुछ भी मिले उसको सब मिल करके उसका उपभोग करें। और यहाँ पर 122वें सूक्त के 11वें मंत्र में और स्पष्ट करते हुए बात कही है कि धन को प्रभु का समझना। इसकी हम चर्चा करेंगे। इसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। ओम
अधग्नता, अधग्नता, ग्नता ऐसे लिखेंगे। अधग्नता नहुषो हवम सूरेः श्रोता राजानो, राजानो अमृतस्य मंद्राः, अमृतस्य मंद्राः। नभोजुवो यन्निरवस्य यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये प्रशस्तये महिना रथवते, महिना रथवते। उच्चारण करेंगे। ओम अध ग्मन्ता नहुषो हवम सूरेः श्रोता राजानो अमृतस्य मंद्राः नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते। ओम अधाग्मन्ता नहुषो हवम सूरेः श्रोता राजानो अमृतस्य मंद्रा नभोजुवो यन्निरवस्य राधा प्रशस्तये महिना रथवते। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है।
कहा है कि अधाग्मंता नहुषो हवम सूरेः श्रोता राजानो अमृतस्य मंद्राः नभोजुवो यन्निरवस्य राधा प्रशस्तये महीना रथवते। जहाँ पर त्याग की भावना है, जहाँ पर लोकहित के कार्यों की भावना है, जहाँ पर नतमस्तक होने की सद्भावना है, वहाँ पर यह भाव स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, स्वयं ही सबकी समझ में आता है जो इस वेद मंत्र का अभिप्राय है। जो प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृतज्ञता, प्रभु के चरण शरण में अपने को समर्पित करके जीवन जीते हैं, उन्हीं के जीवन में यह हो सकता है। तो कहा है कि अधा अब नहुषः, पहले मंत्र में कहा था, इसके पहले वाला 10वें मंत्र में कहा था कि इंद्रियों को वश में करके हम शक्तिशाली बने और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए यशस्वी जीवन वाले हों। और इस मंत्र में कहा कि नहुषा, यह मनुष्यों के प्रति गंता अर्थात जाने वाला होता है, उनके हित के कर्मों में प्रवृत्त होकर के सबके दुखों को दूर करने वाला होता है। और साथ ही साथ क्या कहा है, सूरेः, प्रेरक प्रभु के ही हवम श्रोता पुकार करने वाला होता है। प्रेरक जो हम सबको प्रेरणा देता है अच्छे अच्छे कार्यों की, आत्मोन्नति का जो प्रेरक है, जो राष्ट्रोन्नति, समाजोन्नति और विश्वोन्नति का जो प्रेरक है, ऐसा प्रेरणा स्रोत वह परमात्मा, उसी को ही हवम श्रोता पुकार को जो सुनने वाला होता है और उसी के अनुसार जीवन के कार्यक्रम को चलाता है। इस प्रकार से लोकहित के कार्यों में लगने वाले और प्रभु की पुकार को सुनने वाले लोग राजानः अर्थात दीप्त जीवन वाले होते हैं। जो प्रभु की प्रेरणा के अनुसार जीवन को जीते हैं, उन्हीं का जीवन प्रकाशित होता है। वही दूसरों को अपनी सद्भावना से, सद्विवेक से, सदकर्म से, सदाचरण से दूसरों को प्रभावित कर देते हैं, दूसरों के जीवन में भी प्रकाश देते हैं, दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता देते हैं और उनके दुखों को हरने वाले होते हैं। जो उस परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार तन, मन और वतन की सेवा में लगते हैं, अर्थात मन को भी बिगड़ने नहीं देते हैं, तन को भी संभाल करके रखते हैं, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जो संयम से, सद्विवेक से अपने आप को संभालते हैं, अनुशासित मर्यादित जीवन जो जीते हैं, वही कहा है कि प्रशस्त होते हैं। और राजरी दीप्तौ राजानः, वो दीप्त जीवन वाले होते हैं, प्रकाश युक्त जीवन उनका होता है, तथा व्यवस्थित जीवन जीने वाले होते हैं। अगली बात क्या कही, अमृतस्य, वो अमृत पुत्र होते हैं, वे कभी भी रोगग्रस्त नहीं होते, वो निरोगता के मंद्राह आनंद को अनुभव करने वाले होते हैं। वो सदा सर्वदा जो जितेंद्रिय होंगे, मन पर भी इंद्रियों पर भी जिनका पूरा नियंत्रण होता है, वे आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं और उस आनंद का वो सदा लाभ लेते रहते हैं। और अगली बात क्या कही, नभोजुवः, ये अपने को नभस आकाश की ओर प्रेरित करने वाले होते हैं। पृथ्वी रूप शरीर और हृदय रूपी अंतरिक्ष से भी ऊपर उठ करके द्युलोक का जो रूप है, जो मस्तिष्क की ओर चलने वाले होते हैं,
शरीर के स्वास्थ्य तथा मन के नैर्मल्य को सिद्ध करके मस्तिष्क के ज्ञान को ये अपना लक्ष्य बनाते हैं। वे पृथ्वी के सुखों की कभी भी चाहना नहीं करते। पृथ्वी के जो पार्थिव सुख हैं, जो भौतिक सुख हैं, उस सुख की वे कभी परवाह नहीं करते। वे विस्तृत स्वभाव वाले हो जाते हैं। जैसे आकाश विस्तृत है तो उनके विचारों में, उनके भावों में विशालता आ जाती है। वो संकीर्ण विचारधारा वाले नहीं होते हैं, तुच्छ स्वार्थ वाले नहीं होते हैं। वे स्वार्थ से बढ़कर के परमार्थ के लिए परोपकार सेवार्थ जीवन जीते हैं। और मस्तिष्क अर्थात जो ज्ञान प्रधान होते हैं, ज्ञान के साथ कर्म करते हैं, ज्ञान से युक्त होकर के, क्योंकि संसार में यदि अपने स्वभाव को, अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरना है, संयम से, मर्यादा से यदि परिपूर्ण करना है, तो ज्ञान रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। ज्ञान ही इस भवसागर से तारने वाला है। ज्ञान कहें, विवेक कहें, विद्या कहें, इसी से हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण हो सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसा हम जाने वैसा माने और वैसा जीने का प्रयास करें। ऐसा करने पर ही व्यक्ति संतोष से युक्त जीवन जी सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इससे ऊपर की जो स्थिति है उसमें समभाव में रह करके योगमय जीवन जी सकता है। और इसी बात को कहा है कि यत निरवस्य, जिसका कोई रक्षक नहीं है, अवरक्षणे निरवस्य, जो सबका रक्षक है, उस प्रभु का ही राधा सब प्रकार से यह धन है। संसार में चाहे बुद्धि रूपी धन हो, शरीर के बल का धन हो, चाहे लोक में जो धन संपदा जिसको माना जाता है, सोना चांदी हीरा मोती रुपए पैसे डॉलर करेंसी, जो कुछ भी धन के रूप में हम मानते हैं, उसका भी दाता कौन है? ईश्वर है। अर्थात उसकी ही कृपा से संसार में धन धान्य से हम परिपूर्ण होते हैं। हमारा कभी भी अहित नहीं होता है, हमको सदा वह देता ही रहता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा देवता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि ऐसा समझना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास धन संपदा है वो किसकी है? ईश्वर की है। ईश्वर की ओर से हमको दी गई है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। किसी के भी धन की लालच, किसी के भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी के धन से अपने को भोगी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कस्य स्विद्धनम, किस धन किसका है? कह जो ईश्वर का नाम है, कस्य माने ईश्वरस्य, यह धन किसी का नहीं है। कस्य किसका है? प्रश्नवाचक है। तो अर्थ है कि यह धन किसी का नहीं है, यह धन उसी का दिया हुआ है, उस ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा ज्ञान यही है कि संपूर्ण संपत्ति प्रभु की है, ऐसा समझना। ऐसा समझ करके अपने को उस धन का न्यासी, केवल ट्रस्टी समझना चाहिए अपने को। ऐसा समझने पर यह धन विलास में खर्च नहीं होता है। यह धन विलासिता से दूर रह करके व्यक्ति लोकोपकार के लिए लगाता है, संसार के उपकार के लिए लगाता है। अपितु यह प्रशस्त है, ये कहा कि जीवन की प्रशस्ति के लिए होता है। अर्थात वह संसार में व्यक्ति और इस समाज की उन्नति में पैसा लगाता है, धन लगाता है।
और जो अपना समझते हैं कि तो मेरा है, ये मेरा है, तो मेरा मेरा कहने वाला उसका धन भी नष्ट हो जाता है और वो भोग भी ठीक से नहीं भोग पाता। उसका धन इधर उधर ही चला जाता है, पानी के तरीके बह जाता है। लेकिन जो धन ईश्वर का समझते हैं वो दूसरों के, दुखियों के, पीड़ितों के, असहायों की सेवा में धन को लगाते हैं। और वही धन वास्तव में सच्चा धन है, क्योंकि एक व्यक्ति को धन से सब कुछ मिल नहीं सकता है। धन एक साधन है। धन से औषधियां खरीदी जा सकती हैं, आरोग्य नहीं खरीदा जा सकता। कोई संसार में ऐसी दुकान आज तक नहीं बनी, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं लगी, कोई ऐसा यंत्र नहीं बनाया कि उससे बस पैसा दो और उससे आनंद मिलने लगे, उससे सुख मिलने लगे, उससे आरोग्यता मिलने लगे। ऐसा कोई यंत्र आज तक बना नहीं है। धन कितना भी हो, धन से आरोग्य नहीं ले सकते। औषधियां खूब खरीद लीजिए, धन से भोज्य पदार्थ खरीद सकते हैं, मेवा, मिष्ठान, किशमिश, काजू, अंजीर, बादाम, मुनक्का और पता नहीं क्या क्या, बादाम, पिस्ता, कितनी आप महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और अच्छे से अच्छे फलों को ले सकते हैं। कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के मिष्ठान हैं। लेकिन पैसे से सामग्री तो खरीद ली, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते, भूख ही नहीं लगती। तो ये एक बड़ा रोग है। कोई ऐसी दुकान है कि आप 1 लाख रुपए ले लीजिए और 2 किलो भूख दे दीजिए, कोई दुकान आज तक बनी नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप धन से पुस्तकें खरीद सकते हैं, संसाधन खरीद सकते हैं और कृत्रिम जो भी आजकल के समय में कंप्यूटर है, मोबाइल्स हैं और जो जो इसका संसाधन है ले सकते हैं पैसे से। लेकिन बौद्धिक सामर्थ्य खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते। उसके लिए मस्तिष्क चाहिए, उसको नहीं खरीद सकते हैं। धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। भूख नहीं खरीदी जा सकती है, आनंद सुख नहीं खरीदा जा सकता है और ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है, आरोग्य नहीं खरीदा जा सकता है। कुछ तो परमात्मा का ध्यान हमको करना चाहिए और उसकी इस व्यवस्था को बार बार नतमस्तक होकर के इसका सम्मान करना चाहिए। तो कहा यहाँ पर कि यह जीवन में जो कृतज्ञ भाव से ईश्वर की भक्ति और उसकी शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को जीता है, वह उसका धन लोक कल्याण के लिए होता है, संसार की सेवा के लिए होता है, विलास के लिए नहीं होता, अपितु विकास के लिए होता है और जीवन की प्रशस्ति के लिए होता है। महीना पूजा की वृत्ति के द्वारा रथवते, हमें उत्तम शरीर रथ वाला बनाने के लिए होता है। धन को प्रभु का समझने से धन का कभी दुरुपयोग नहीं होता है और यह धन हमारे लिए होता है। धन को हम दूसरों के लिए, अर्थात हमारे लिए मतलब हम सब के लिए है, उसका कभी दुरुपयोग न करना चाहिए। धन हमारे जीवन को धन्य बनाने वाला होता है, धन साधन होता है, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूला अर्थः। ये जो क्रम है अर्थ का, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, सब अनर्थ है। तो इसलिए धन का, अर्थ का सदुपयोग हम करें और लोकहित के कार्यों में लगने व प्रभु की प्रेरणा को सुनने में सदा हम तत्पर रहें और उसकी प्रेरणा को पाकर के जीवन हम दीप्त बनाएं, प्रकाशित बनाएं, जीवन को निरोगता से परिपूर्ण करें और आनंद से परिपूर्ण करें। धन को प्रभु का समझने से धन हम कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करते, जीवन को सदा सर्वदा उन्नति की ओर उठाने वाले होते हैं, प्रशस्त जीवन जीने वाले होते हैं। इसलिए प्रभु का गुणगान हमको करना चाहिए। ईश्वर का गुणगान किया कर
कष्ट क्लेश मिटाने को जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में जीवन अमर बनाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को, भवसागर तर जाने को। दर्द पराया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में, हर्षित को लख वर्ष मनाए भावना भर दे जन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी हो, यत्न किया कर पतझड़ में भी मधुर बसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे पुष्प खिलावे शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया कह गए संत जगाने को, जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिस शुभ गुण जीवन में धारे, पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है, हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति की ज्योति जलाने को, जीवन की यह नाव मिली है भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को, भवसागर तर जाने को। ओम शांति शांति शांति।